तो अब देखो, अगर कभी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि why two positive charges they repel each other, we know that two positive charges या two like charges they repel each other, and we know that two opposite charges they attract each other. ठीक है, बट अगर they ask you the reasoning why, then there is no explanation except for electric lines of force. इसके अलावा कोई explanation ही नहीं है. समझ बात को? ठीक है. So what is the explanation? Let's go for that. मान लो यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q है, यहाँ पे भी बराबर चार्ज है, ठीक है, और बराबर चार्ज है, तो बराबर चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये निकालेंगे वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बराबर होंगी, एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से हम इमेजिन कर सकते हैं. वी कैन काउंट दैट, although they are in billions and millions ना. तो यहां से ऐसे निकलेगी, इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी वो ऐसे करके निकलेगी. यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दे विल कम आउट लाइक दिस. नाउ these electric lines of forces and these electric lines of forces जो ऐसे करके जा रही है, they will never intersect because of one of the properties. But ऐसा तो लग रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी, अगर ज्यादा आगे ले गए तब तो इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन करेगी तो नहीं. तो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये दोनों लाइंस जो होती हैं ये एक दूसरे को पुश करती हैं, और उसकी वजह से यहां से तो ये स्ट्रेट होती है, लेकिन यहां से इसका कर्वेचर बदल जाता है लाइक दिस. तो ये एक दूसरे को पुश करती हैं, और जो पुश करती हैं दे एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन ईच अदर. उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर. They exert some kind of pressure on each other. Similarly, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करते हुए लग रही है कि कर जाएंगी इंटरसेक्ट, लेकिन करेंगी नहीं. ये भी एक दूसरे को थोड़ा सा पुश करेंगी, एंड दे विल बिकम लाइक दिस. दे विल एक्सर्ट सम प्रेशर. तो इस प्रॉपर्टी में इस प्रेशर के बारे में बात की गई है, लेटरल प्रेशर. वी कॉल इट एज अ लेटरल प्रेशर. ओके, तो अब जो है, अच्छा बाकी इलेक्ट्रिक लाइंस तो आप ऐसे बना सकते हो. बाकी इलेक्ट्रिक लाइंस आपने ऐसे करके बना दी, ऐसे करके बना दी, और यहां पर भी आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे बना दी. ऐसे करके बना दी. अब सवाल ये उठता है, जो ये वाला रीजन है इसके बीच में और इलेक्ट्रिक लाइंस जो निकल रही है उनका क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे भी तो बहुत सारी निकल रही होंगी. इनफैक्ट जितना ये रीजन है यहां से बहुत सारी निकल रही होंगी, अनकाउंटेबल. दीज लाइंस आर अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट होती है, ठीक है. ऐसे बहुत सारी निकल रही होंगी. अब ये सब जो निकल रही है ये भी किसी और इलेक्ट्रिक लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती. प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, थर्ड या सेकंड पढ़ी थी आई थिंक. टू इलेक्ट्रिक लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, या थर्ड पढ़ ली होगी ना. तो तब क्या होगा? तो इन सब इलेक्ट्रिक लाइंस में से कुछ ऊपर जाएंगी, कुछ नीचे आएंगी, और इन दोनों के बीच में से ही निकलेंगे, ठीक है. So I will try to make a diagram, ठीक है, but you have to focus on more on your imagination कि क्या होगा, है ना, क्योंकि डायग्राम एग्जैक्ट बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. क्योंकि 20-25 लाइनें तो चलो मैं बना दूंगा, बट उसमें करोड़ों नहीं बना सकते थे. 20-25 लाइनें बना दी. अब अगर बनाते जाएं करोड़ों लाइनें बनाते जाएं, तो यहाँ पे पता है कैसा डायग्राम बनेगा? यहाँ पे लाइनें. अंत में जाके एक पॉइंट ऐसा आएगा, केवल एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर डेफिनेटली कोई लाइन नहीं बना पाओगे, जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी ही नहीं. आएगा ही, कॉमन सेंस वाली बात है. वो एक ही पॉइंट होगा. उस पॉइंट को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट. जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी. वो पॉइंट हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी. हमने एक क्वेश्चन किया था, एक चार्ज Q है, एक चार्ज 4Q है, दोनों के बीच में किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? तो न्यूट्रल पॉइंट होता है. तो ये प्रॉपर्टी जो है, एक तो ये न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बताती है, और ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. वो क्यों रिपेल कर रहे हैं? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर यहां लगाया गया है,
लेटरल प्रेशर जिसको कहा है मैंने, लेटरल प्रेशर जिसको कहा है, इस लेटरल प्रेशर की वजह से ये चार्ज उधर को पुश होता है और ये वाला चार्ज इधर को पुश होता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश हो जाते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर। तो जो टू चार्जेस रिपेल करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन केवल यहां से आती है। अच्छा, टू चार्जेस जब अट्रैक्ट करते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन भी इलेक्ट्रिक लाइन से ही आती है, वो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। तो लिखो प्रॉपर्टी नंबर 7 में लिखिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड attraction between unlike charges, attraction between unlike charges is explained on this basis। अब unlike charges जो हैं, जैसे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा उसका नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो हमें पता है कि दे अट्रैक्ट इच अदर, ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट इच अदर। बट अगर अगेन बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, if why explain how opposite charges they attract each other, why opposite charges they attract each other, ठीक है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या बोलेंगे कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है, यहां से सैकड़ों इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, उन सब सैकड़ों इलेक्ट्रिक लाइंस में से, और यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज में सैकड़ों इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है इलेक्ट्रिक लाइंस और सैकड़ों इलेक्ट्रिक लाइंस इसकी तरफ आ रही हैं। तो इन सब इलेक्ट्रिक लाइंस में से कुछ ऐसी होंगी जो यहां से निकल के वहां जाएंगी, कुछ तो होंगी, ठीक है। जैसे मान लो ये वाली है, यहां से गई और यहां चली गई, यहां से गई यहां चली गई, यहां से गई यहां चली गई, यहां से ऐसे कुछ आई यहां चली गई, यहां से ऐसे आई और यहां चली गई। सो देयर आर सम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउट ऑफ मैनी हियर, यहां पे बहुत सारी होंगी जो कि उधर नहीं जा रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी, यहां पे भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही होंगी, सारी की सारी नहीं वहां पे जा रही होंगी लेकिन कुछ तो जा रही होंगी, और यहां पर भी बहुत सारी इसमें आ रही होंगी, वो सारी की सारी वहां से नहीं आ रही होंगी, कुछ हो सकता है कोई और चार्जेस रखे हो बहुत दूर दूर रखे हो, वहां से भी कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी केवल उन इलेक्ट्रिक लाइन से रिलेटेड है जो इन दोनों में कॉमन है, इलेक्ट्रिक लाइंस जो मतलब एक चार्ज से जा रही है, प्लस क्यू से जा रही है, माइनस क्यू में उधर रही है, उन्हीं से रिलेटेड है, बाकी और किसी से रिलेटेड नहीं है ये इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा, अब जो है यहां पे अगर आप देखो, ये वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन है इसकी लेंथ L3 है, मान लो इसकी लेंथ मान लो L2 है और इसकी लेंथ मान लो L1 है। तो आप ये देखोगे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो लेंथ कम हो रही है, L3 ज्यादा लंबी है, फिर L2 थोड़ी छोटी है, फिर L1 थोड़ी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, जैसे हम ऊपर से नीचे आए या फिर हम नीचे से ऊपर जाए, सेंटर की तरफ जाए, नीचे से ऊपर जाए तब भी ये लेंथ ज्यादा लंबी है, फिर थोड़ी छोटी होगी, फिर सबसे छोटी लेंथ इलेक्ट्रिक लाइन वाली ये है। चाहे ऊपर से नीचे आओ चाहे नीचे से ऊपर जाओ, तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट L3 इज ग्रेटर देन L2 इज ग्रेटर देन L1, सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों चार्जेस के आपस में अट्रैक्ट होने के। दिस इज द प्रॉपर्टी, गॉट इट।